Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 5th, listen. Students, I will continue from here because in previous video I left half activity 4. That's why I have to start from here. Okay. पहला वाला वीडियो जो कट हो गया है इसलिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करने पड़ रहा है. ओके, सो लिसन केयरफुली. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, आगे मैंने आपको एंटोनिम्स जो है वो पढ़ा दिए 4. ओके, सो उसका ही ये एक हिस्सा है. ओके, क्या है, वीडियो बनाते वक्त वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई कट हो गया है. सो ये वीडियो आया नहीं है. ओके, तो मैं यहाँ से फिर से आपको कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, सो लिसन केयरफुली. not that. The antonyms are formed by adding the prefixes in these extra and non. ओके, अब आपको नोट करना चाहिए कि जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट. ओके, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं. ओके, पर कभी कभी ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं हमें प्रीफिक्स से भी बनते हैं. प्रीफिक्स मतलब आगे एक ऐसे वर्ड्स लगाने होते हैं जिससे वो एंटोनिम्स बन जाते हैं. ओके, जैसे इन लगाने से. ओके, इन लगाने से कुछ ऐसा होता है जिससे आगे इन लगे. जैसे विजिबल है, आगे में हमने पढ़ा है ना, तो इनविजिबल. विजिबल मतलब दिखता है, अदृश्य, और इनविजिबल मतलब अदृश्य. ओके, यानी ऑपोजिट हो गया विजिबल. इन डिस एग्री, डिस एग्री. यहाँ देखो, एग्री डिस एग्री मतलब एग्री वर्ड्स है लेकिन आगे हमने डिस लगाया ना, तो वो प्रीफिक्स बोलते हैं. मतलब आगे एक वर्ड्स लगाने का चीज़ को. देखो, एक्टिव है तो इन एक्टिव, यानी इन लगाया तो प्रीफिक्स मतलब आगे वर्ड्स लेटर ऐड करना है, वर्ड ऐड करना है, उससे वो एंटोनिम्स बन जाते हैं. ओके, तो हम इन, दी, डिस, एक्स्ट्रा एंड नॉन से हम लोग एंटोनिम्स बनाएंगे. यहाँ कुछ वर्ड्स है जिसका हमें एंटोनिम्स फॉर्म करना है और उसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है. ओके, प्रीफिक्स जैसे एग्री है तो एग्री के लिए क्या है, डिस एग्री. एक्टिव, इनएक्टिव. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. कंफर्ट, नॉन डिस्कम्फर्ट, यानी कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट. एफिशिएंट, इनएफिशिएंट. फाइन, डिसफाइन. स्मूथ, डिसस्मूथ. वायलेंट, नॉन वायलेंट. स्टॉप, नॉन स्टॉप. स्टिक, नॉन स्टिक. कैपेबल, इनकैपेबल. एकदम इजी है ना बच्चों, ये याद करना एकदम इजी है बच्चों, पर आपको करना पड़ेगा. ओके, नाउ एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5, क्विज चैम्पियन. क्विज की जो चैम्पियन है कौन है, अश्विनी. इज आंसरिंग सम क्वेश्चंस. हर आंसर्स आर गिवन बिलो. फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द क्विज मास्टर by choosing appropriate equation words given in the box. अब क्विज चैम्पियन जो है कौन है, अश्विनी. वो क्वेश्चंस के आंसर दे रही है. देखो, ओके, हमें उसके लिए क्वेश्चंस फॉर्म करना है. उसके आंसर्स तो है पर उसके लिए क्वेश्चन फॉर्म करना है, यानी उसके लिए क्वेश्चन बनाना है. ओके, उसके आंसर पर से हमें क्वेश्चंस बनाना है यहाँ पर. ओके, और हमें ये वर्ड यूज़ कौन से करने हैं, ये बॉक्स वाले वर्ड्स है उसका यूज़ करके. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द सन, मतलब सन क्या है, तो इसका आंसर क्या है, अ स्टार. व्हाट इज़ द सन मतलब सन क्या है, तो अ स्टार. ओके, व्हाट इज़ द सन, अ स्टार. चलो, सेकंड है, डैश डिड गांधी जी स्टार्ट द डांडी मार्च, मतलब डांडी मार्च स्टार्ट गांधी जी ने कहाँ से की थी, तो फ्रॉम वेयर. आंसर है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद. साबरमती आश्रम मतलब डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट की थी, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द डांडी मार्च. ओके, यानी आंसर क्या हुआ, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद. ओके, चलो, इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद क्या है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की कैपिटल कौन है, तो इस्लामाबाद. ओके, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद. चलो, राकेश शर्मा ना, आंसर क्या है, राकेश शर्मा. तो हमें क्वेश्चंस बनाने हैं. डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू द स्पेस, यानी स्पेस के अंदर जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था, तो राकेश शर्मा. तो कौन के लिए, वो वॉज द फर्स्ट इंडियन
to go into the space. Okay, now डैश मीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर. 1000 आंसर है. 1000 तो 1000 है तो मीटर है तो काउंट कर सकते हैं. ओके, सो क्या आएगा आंसर? हाउ मैनी मीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर आते हैं? तो 1000. ओके, चलो नीचे. डैश कलर्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग. डैश कलर्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग, मतलब इंडिया का जो तिरंगा है उसमें कितने कलर होते हैं? सो हाउ मैनी? सो सैफ्रॉन वाइट ग्रीन. सैफ्रॉन वाइट ग्रीन तो कितने कलर होते हैं? तो हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग. ओके, चलो नीचे. When did India win first the World Cup in cricket? When did India win first the World Cup in cricket? यानी क्रिकेट में वर्ल्ड कप इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता? कब मतलब वैन, टाइम है इसलिए वैन. ओके, 1983 में वर्ल्ड कप जीता था. ओके, चलो. डैश आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड. डैश आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी 4 years, मतलब कब, कितनी बार. ओके, तो हाउ ऑफ्टन आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, मतलब कितने साल के बाद ये ओलंपिक गेम्स जो है वो होल्ड की जाती है, रखी जाती है. ओके, सो हाउ ऑफ्टन. ओके, आंसर इज हाउ ऑफ्टन. नाउ एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 देखो. In this lesson you have come across expressions like the following. यानी ये लेसन में आपने बार बार इस तरीके का एक्सप्रेशन देखा होगा और बार बार, जैसे शॉर्ट में वी विल commence soon, but what's the taste about? Don't shoot, I wasn't just a shooting test. यानी शॉर्ट फॉर्म देखा होगा अपने, जो शूटिंग टेस्ट में जो द्रोणा की वो सबकी प्रिंसेस लोगों की जो स्टोरी हमने पढ़ी उसमें से शॉर्ट फॉर्म दिखाया गया है. ओके, वो यानी इसका क्या है? वी विल. इसका मतलब क्या है? वी विल कॉमेंट सुन, बट वॉट इज द टेस्ट अबाउट? डू नॉट शूट, आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट जस्ट अ शूटिंग टेस्ट. ओके, इस तरीके से होता है. इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ. चलो ओके, अब ये रहा देखो. आई एम, देखो आई एम तो उसका शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से लिखा? वी वुड, वी एच, सिप डी. देखो वुड की जगह सिप डी. दे हैव पी ई. आई विल, आई. यू आर, लेट्स, लेट अस, मतलब लेट्स. सीज, ही इज, विल नॉट, वांट, डज नॉट, डजंट. तो ये शॉर्ट फॉर्म है. ओके, एकदम शॉर्ट फॉर्म है ना. नाउ नीचे एकदम इसी, इसको भी इसी तरह से बनाना है आपको. ये होमवर्क में है बच्चों के बनाना है. इसको मैं एक बना देती हूँ. व्हाट इज है ना, तो इसका व्हाट्स योर फादर. ओके, इतना. ओके, इस तरीके से आपको बनाना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 7. रीराइट दिस पैसेज विथ appropriate punctuations, marks and capital. ये स्टूडेंट्स आपको खुद करना है. ओके, आपको यहाँ कहाँ आपको जैसे WH कैपिटल. विच बुक्स आर योर्स. ओके, आस्क्ड माया मत, विच बुक्स, यहाँ ऐसा आएगा. माया का M कैपिटल. ओके, डॉट. these three are mine, said Tarun Katti. And those are John's का J capital. Where is mine's? asked Maya. That's yours on the shelf, replied Tarun. No, it's not, said Maya. That's Kokilas. I know it's Kokilas,
बिकॉज इट्स कवर इज टॉर्न। इस तरीके से ओके। आपको थोड़ी सी मम्मी पापा की हेल्प लेके करना। ओके, नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी 8 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ एक स्टोरी है जो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, देयर वॉज अ फॉक्स एंड अ स्ट्रॉक। एक फॉक्स और स्ट्रॉक की स्टोरी है। दे वर गुड फ्रेंड्स। वन डे दे मेट एंड टॉक्ड। यहाँ फॉक्स और स्ट्रॉक की एक स्टोरी है। वो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक दिन वो लोग मिले और बात करने लगे थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक्टिविटी 8 इज़ कम्प्लीट। एक्टिविटी 9 नाउ एक्टिविटी 9, fill in the blanks, selecting appropriate words from the box। appropriate words, ओके, सही वर्ड्स का यूज़ करके ये बॉक्स में से ओके हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। ओके, सो यहाँ मैनी है, द है, वन है, डॉल है, स्माइलिंग एंड ऑल्सो प्रिटी हियर, हर। ओके, सो अंकिता है तो हर का यूज़ होगा, यानी अंकिता कौन है, गर्ल, तो हर। Ankita liked to visit her grandma's house. Again I repeat, Ankita liked to visit her grandma's house. She often found many old toys and things there. Okay. अंकिता को अपने दादी का जो घर है, उसके दादी का जो घर है वहाँ की विज़िट करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो बार बार वहाँ से उसको कुछ पुराने टॉयज़ और कुछ चीज़ें वहाँ से उसको मिलती रहती है। ओके, वन डे शी फाउंड एन ओल्ड बॉक्स इन द एटिक। ओके, एक दिन उसको क्या मिला, एक पुराना बॉक्स मिला। ओके, शी फाउंड सम ओल्ड डॉल्स इन वन बॉक्स। ओके, उसको कुछ ओल्ड डॉल्स जो थी, डॉल्स मीन्स गुड़िया, वो बॉक्स में से उसको मिली। शी ऑल्सो फाउंड अ रैग डॉल विथ ओनली वन बटन आई। अब एक बार उसको एक रैग डॉल मतलब टूटी हुई डॉल जो थी वो भी मिली, जिसकी आँखों में एक बटन ही था। ओके, द डॉल हैड अ पेंटेड नोज। द डॉल हैड अ पेंटेड नोज एंड अ स्माइलिंग फेस। अब डॉल की जो नोज़ था उसको पेंट किया हुआ था, डॉल था उसकी नोज़ को पेंट किया गया था, उसका फेस स्माइलिंग कर रहा था। ओके, हर ड्रेस हैड प्रिटी लिटल फ्लावर्स ऑल ओवर इट। अब उसका जो ड्रेस था वो बहुत सुंदर था, पूरे उसके आसपास फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्टिविटी 9 है वो भी यहाँ कंप्लीट हो रही है, और आपकी एक्टिविटी 10 जो है वो आपको ओमिट करनी है। ओके, ओमिट करनी है, सॉरी, इस तरीके से लिख दिया क्योंकि कैमरा चालू होता है ना तो ऐसा होता है, ओमिट। ओके, सो आपका यूनिट 9 जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर न्यू यूनिट 10। ओके, सो बाय बाय।